सबको साथ लेकर चलिए, मगर कभी अकेला भी चलना पड़े तो डरिए मत, क्योंकि समस्या, शमशान, शिखर एवं सिंहासन पर इंसान हमेशा अकेला ही रहता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल दीपू क्लासेस में। और जैसे कि आज तारीख है हमारी 16 जुलाई, तो हम लेकर आए हैं आपके लिए 16 जुलाई का करंट अफेयर। इस करंट अफेयर के सेशन में आपके टॉप 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिए जाएंगे, जो आगामी प्रतियोगी परीक्षा में आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदन का नेता कौन नियुक्त हुए? तो बताना है हाल ही में वर्तमान में राज्यसभा में सदन का नेता या सदन के नेता के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो इसे हाल ही में पीयूष गोयल की नियुक्ति हुई है। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को राज्यसभा में सदन का नेता चुना गया है। पीयूष गोयल थावरचंद गहलोत की जगह लेंगे। तो कहा जाए किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने थावरचंद गहलोत को रिप्लेस किया है। अगर राज्यसभा की यहाँ पे बात हुई है तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। तो राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। राज्यसभा में सदस्यों की वर्तमान संख्या अगर कहा जाए तो 245 है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति के द्वारा होता है? तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति द्वारा होता है। राज्यसभा के सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा के उपराष्ट्रपति कौन होते हैं? तो देखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों में से जिस एक का चुनाव होता है वही इसका उपसभापति होता है। राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस आधार पर किया जाता है? तो राज्यसभा में जनसंख्या के आधार पर उसकी सीटों का आवंटन किया जाता है। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए क्या क्या शर्त होनी चाहिए? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सबसे पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए और किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। राज्यसभा में चुनाव कितने वर्ष पश्चात होता है? तो प्रति वर्ष 2 वर्ष बाद होता है, जिसमें से 1/3 भाग बाहर जाते हैं, बाकी 2/3 उसमें रहते हैं। वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष या सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो हमारा राज्यसभा ही हो जाएगा। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ पेश किया जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, राज्यसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति जी द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटें किस राज्य से हैं? तो उत्तर प्रदेश से हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितनी सीटें ली गई हैं। राज्यसभा पहली बार कब गठित की गई? तो 3 अप्रैल 1952 को गठित की गई। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 13 मई 1952 को। काउंसिलिंग ऑफ स्टेट के नाम से हिंदी नाम राज्यसभा का कब पड़ा? तो 23 अगस्त सन 1954 में। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राज्यसभा के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो एस बी कृष्णमूर्ति राव। कौन राज्यसभा सदस्य रहते हुए भी प्रधानमंत्री बने हैं? तो फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंदिरा गांधी, एच डी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा देश इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात बन गया है। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इजराइल के साथ खाड़ी देशों के संबंध कभी ठीक नहीं रहे, लेकिन व्हाइट हाउस के समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद कई देशों के इजराइल के साथ संबंधों में मधुरता या फिर कहा जाए सुधार आ गया है। अब यूएई ने अपना दूतावास भी खोल लिया है। तो यहाँ पे अगर इजराइल की बात हुई है तो इजराइल के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। तो इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। इजराइल की राजधानी की बात की जाए तो जेरूसलम है। इजराइल की करेंसी इजरायली शेकेल है। इजराइल के प्रधानमंत्री की बात की जाए तो नफ्ताली बेनेट बने हैं। राष्ट्रपति की बात की जाए तो इसाक हरजोग हैं वर्तमान के। इजराइल की संसद का नाम कहा जाए तो नेसेट है। इजराइल की सबसे लंबी नदी तो जॉर्डन नदी है। इजराइल की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला माउंट हेरमन है, याद रखिएगा। और सर्वाधिक यहूदी किस देश में रहते हैं? तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इजराइल में रहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा। विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, किस तारीख को? तो 15 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा देखिएगा, और इस बार की थीम। तो 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। साल 2015 में पहली बार मनाया गया था, तो इस बार कौन सा बन रहा है? छठा बन रहा है। इस दिन युवाओं के कौशल विकास में निवेश के महत्व में जागरूकता को बढ़ाने का उद्देश्य के रूप में इसे मनाया जाता है। और कहा जाए इस बार की थीम तो युवा कौशल पोस्ट महामारी का पूर्व मूल्यांकन, यानी कि कहा जाए रिमेनिंग यूथ स्किल पोस्ट पेंडेमिक, इसकी इस बार की थीम हो जाएगी।
और पिछले अगर कुछ महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में चर्चा करें और उनकी थीम के बारे में, तो वो भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष 20 जून को मनाया जाता है। थीम हो जाएगी टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। थीम हो जाएगी योगा फॉर वेल बीइंग। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है, जिसकी थीम हो जाएगी 100 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इन हाइड्रोग्राफी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रतिवर्ष 23 जून को मनाया जाता है, और थीम की बात करें तो हो जाएगा स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे एक्टिव विद वन ओलंपिक डे वर्कआउट ऑन 23 जून। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस प्रतिवर्ष 23 जून को मनाया जाता है। थीम हो जाएगी इनोवेशन द फ्यूचर पब्लिक सर्विस न्यू गवर्नमेंट मॉडल फॉर अ न्यू एरा टू रीच द SDGs। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खुदरा प्रत्यक्ष योजना रिटेल डायरेक्ट स्कीम किसने शुरू की है, या कौन से बैंक ने इसकी शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI ने की है, भारतीय रिजर्व बैंक। और कहा जब भारतीय रिजर्व बैंक की, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 12 जुलाई 2021 को खुदरा प्रत्यक्ष योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत व्यक्तिगत खुदरा निवेशकों को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ खुदरा प्रत्यक्ष गिल्ट खाता RDG अकाउंट खोलने और उसको नियंत्रित करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। गिल्ड खाता इस योजना का प्रवेशन का उद्देश्य से उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से खोले जाएंगे। कहा जाए कैसे खोले जाएंगे, तो ऑनलाइन पोर्टल से। यह व्यक्तिगत निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की सुविधा को आसान बनाने के लिए वन स्टॉप समाधान है। और अगर 5 टॉप योजनाओं की बात की जाए, तो ये भी देख लीजिए कि किस राज्य में कौन सी योजना का शुभारंभ किया गया है। तो किस राज्य की सरकार ने लड़की की शादी में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सगुन नामक योजना, तो ये पंजाब में हुई है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभ्युदय योजना, तो ये उत्तर प्रदेश में हुआ है। किस राज्य की सरकार ने भिखारी मुक्त योजना शुरुआत की है, तो राजस्थान की सरकार ने। किस राज्य की सरकार ने चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना, तो आपको पता है चाय बगीचा से ही स्पष्ट हो गया होगा कि असम हो जाएगा। किस राज्य की सरकार ने भोग योजना की शुरुआत की है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2021 रिपोर्ट को किसने जारी किया है, या कौन इसका जारी करता है? तो इसका जारीकर्ता हो जाएगा सभी ने मिलकर, यानी कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, विश्व खाद्य कार्यक्रम और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि FAO, IFAD, यूनिसेफ, WHO और WFP, इन सभी ने मिलकर इसको जारी किया है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जो रहेंगे वो भी पढ़ लेते हैं। तो विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2021 शीर्षक वाली वार्षिक UNFAO रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 में दुनिया के 720 में से 811 मिलियन लोगों को भूख का सामना करना पड़ रहा है, जो 2019 की तुलना में लगभग 161 मिलियन अधिक हैं। याद रखिएगा। देखिएगा विशेष सूचकांक और उसके बारे में, उसका जो जारी करता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मानव पूंजी सूचकांक वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी होता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक US चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा WEF द्वारा। वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक AB यूनाइटेड नेशन द्वारा जारी किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द ग्रेट बिग लॉयन पुस्तक लॉन्च हुई है, इसके लेखक कौन है या किसके द्वारा लिखित है? तो क्रिस नाइट द्वारा ये लिखित है। अब जो टॉप 5 बुक एंड ऑथर हैं उसके बारे में भी यहाँ चर्चा कर लेते हैं। तो 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम पुस्तक विनोद कापरी द्वारा। ऑल यू नीड इज जोश इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ करेज एंड कन्वेंशन इन 21st सेंचुरी ऑफ इंडिया, ये सुप्रिय पाल द्वारा लिखित है। स्ट्रेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ पुस्तक रवि शास्त्री द्वारा। सावरकर आ कंस्टेंट लेजेंडली 1966 पुस्तक विक्रम संपत द्वारा। द फोर्थ लॉयन ऐसे फॉर गोपाल कृष्ण गांधी, इंपॉर्टेंट है, ये संयुक्त रूप से वेणु माधव गोविंदू और श्रीनाथ राघवन दोनों द्वारा लिखित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय मंत्रिमंडल में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत गठित आयोग के कार्यकाल में 6 महीने के विस्तार को मंजूरी दी है? तो ये आर्टिकल 340 के तहत हुआ है। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस के भीतर उप वर्गीकरण से जुड़े मुद्दों पर गौर करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत गठित आयोग के कार्यकाल 31 जुलाई 2021 से आगे 6 महीने के लिए 31 जनवरी 2022 तक प्रभावी रहने वाले 11वें विस्तार को मंजूरी दी है। संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत
गठित आयोग के कार्यकाल का यह 11वां विस्तार है। इसके पहले भी इसके 10 विस्तार हो चुके हैं। और टॉप 5 जो स्टैटिक जी के है संविधान से लेकर, वो भी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो भारतीय संविधान के भाग 2 और कहा जाए अनुच्छेद तो 511 में। किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति राज्यपालों की नियुक्ति करता है। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो अनुच्छेद 368 के तहत। किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को समाप्त किया गया है? तो आर्टिकल 17। संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 2 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस अब हर वर्ष किस दिन विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो ये 15 जुलाई को मनाया जाएगा। इसके बारे में पढ़ते हैं। राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस अब विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसका नाम चेंज हो गया है। और साथ ही साथ एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन इन इंडिया, जिसे संक्षिप्त रूप से APSI के रूप में जाना जाता है, द्वारा जारी एक बयान में यह घोषणा की गई। राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस की अवधारणा पहली बार वर्ष 2011 में एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर S राजा सत्पथी द्वारा पेश की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टोक्यो ओलंपिक का चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी बे को किसने लॉन्च किया है? तो इसको AR रहमान द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो गायिका अनन्या बिरला ने संगीत उस्ताद AR रहमान के साथ मिलकर टोक्यो ओलंपिक के लिए तैयार भारतीय खिलाड़ियों के लिए एक चीयर सॉन्ग लॉन्च किया है। हिंदुस्तानी बे इसका शीर्षक हो जाएगा। गीत अनन्या द्वारा गाया गया है और रहमान द्वारा क्या है? AR रहमान द्वारा रचित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर कितना फीसदी कर दिया है? तो ये 28% कर दिया गया है। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को राहत देते हुए महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर 28% करने का ऐलान किया है। इसके साथ केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए डियरनेस अलाउंस DA और डियरनेस रिलीफ DR को 1 जुलाई 2021 से बहाल करने का फैसला भी किया है। अब इन्हीं 10 क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। राज्यसभा के सदन के नेता कौन नियुक्त हुए हैं? तो हाल ही में पीयूष गोयल जी बने हैं। कौन सा देश इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश? तो UAE बन गया है। विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है। खुदरा प्रत्यक्ष योजना RBI बैंक द्वारा जारी किया गया है। विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2021 की रिपोर्ट किसने जारी की है? तो सभी ने मिलकर यानी कि FAO, IFAD, UNICEF, WFP और WHO संयुक्त रूप से इनसे मिलकर ये जारी हुआ है रिपोर्ट। द ग्रेट बिग लॉयन क्रिसिस नाइट द्वारा लिखित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत गठित आयोग OBC के लिए कार्यकाल को 6 महीने के विस्तार को मंजूरी दी है, जो अभी जुलाई तक होना था लेकिन जनवरी 2022 तक एक्सटेंडेड कर दिया गया। तो आर्टिकल 340 के तहत। प्लास्टिक सर्जरी या राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस अब हर वर्ष किस दिन विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस के नए नाम से मनाया जाएगा? तो 15 जुलाई को मनाया जाएगा प्रतिवर्ष। टोक्यो ओलंपिक का चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी बे जो AR रहमान द्वारा रचित है और कहा जाए किसके द्वारा गाया गया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है। तो ये थी हमारी करंट अफेयर की छोटा सा सेशन। आशा करते हैं सेशन पसंद आएगा। प्लीज़ सेशन को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही हंसते रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।